हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य जो कि 25-30 जो कि लक्ष्य है, जो कि भारत सरकार टारगेट रखा है कि 2030 तक 2022 तक जो भी हो उसको टारगेट को पूरा करना है। जैसे रेल मंत्रालय के द्वारा भी आगामी लक्ष्य रखा गया है, तो वो भी केंद्र सरकार के अधीन है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो जैसे भारतीय रेलवे को ग्रीन करने का लक्ष्य कब तक है, 2030 तक रखा गया है। इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे, तो 25-30 क्वेश्चन है ये ऐसे हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा ही जा सकता है और पूछने का चांस है ही आगे भी। तो आइए आगे समझते हैं कि भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में। देखिए, भारत सरकार के आगामी आगामी लक्ष्य के बारे में समझते हैं। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022। देखिए, ग्रुप में याद कीजिएगा, 25-30 ऐसे है जो कि ग्रुप में याद कीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा। एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, 1 से 2 नंबर तो पूछा जाता है। जितने सारे मैंने वीडियो बनाया है सबसे एक एक नंबर ज़रूर पूछे जाएंगे और आप लोग उसको रिवीजन करते रहिएगा। तो आइए समझते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022 किसान को 2022 में उसका आय दोगुना करने का लक्ष्य है 2022। ये ग्रुप में याद कीजिएगा, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022। 3 बार बोलिएगा, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022। ये 21 चल रहा है, अगले साल 2022। सबके लिए आवास मुहैया, सबके लिए आवास यानी कि सबके लिए आवास देना है, घर को बनाना है। पहले के ज़माने में जो धान के होता है ना, वो मोरियारी बोलते हैं उसको, उससे घर बनाया जाता था, ईंकड़ी से, खपड़े से। लेकिन उसको हटाकर सबके लिए आवास, पक्की आवास मुहैया कराना है 2022 तक। तो सबके लिए आवास मुहैया 2022 तक कराने का लक्ष्य भारत सरकार का है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारी योजना चल रहा है, तो इसके जरिए गरीब व्यक्तियों को, जिसके पास घर नहीं है, उसको आवास कराने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति, हर घर में नल से जल देने का लक्ष्य भी है और स्वच्छ जल की आपूर्ति भी 2024 तक करेगा। जो कोई भी बीमार ना पड़े, तो ये टारगेट है भारत सरकार का कि 2024 तक इसे ख़त्म करना है और इसे लगाना है, स्वच्छ जल आपूर्ति को देना है। तो उसके बाद दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करना है 2025 तक, दूध को बढ़ाना है 2025 तक। तो इसलिए पशुपालन के क्षेत्र में बहुत सारे, खेती गृहस्थी हो, आहार की योजना के बहुत सारे काम किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये लक्ष्य है, सबको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा काम होता है। तो किसानों की आइए एक बार रिविजन कर लेते हैं। 4, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022। सबके लिए आवास मुहैया 2022। हर घर में नल से जल एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना 2025 तक करना है। आइए आगे समझते हैं। इतना हो गया 4। अब 4 इधर समझते हैं, 3-4 इधर है। HIV एड्स को ख़त्म करना है 2030 तक। HIV एड्स को ख़त्म करना है, HIV एड्स को 2030 तक ख़त्म करना है, जो कि 21 चल रहा है। 9 वर्ष के बाद इसको ख़त्म करना है। तो 2030 तक लक्ष्य किया गया है HIV एड्स को ख़त्म करना है। 3 बार बोलिएगा, HIV एड्स को ख़त्म करना है 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया ख़त्म करना है। मलेरिया 2030 तक टारगेट है और TB को 2025 तक। तो भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया को ख़त्म करना है 2030, मलेरिया 30, और TB को ख़त्म करना है 2025। 2025 में TB देखना है, ऐसे भी आप शॉर्टकट ट्रिक अपना सकते हैं। तो 2025 तक TB और मलेरिया 30, 2025 TB, 2030 मलेरिया, एड्स 2030। तो 3 ये ग्रुप इधर हो गया। आइए समझते हैं। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक है। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 किया गया भारत सरकार को, और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 किया गया है। देखिए, तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है, बना हुआ है ये। और पेट्रोल में एथनॉल को 20% मिश्रित करना, एथनॉल को मिश्रित करना 2030 तक 20% करना है और 10% 2022 तक करना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले एग्जाम में। तो पेट्रोल में एथनॉल को 20% यानी कि ज़्यादा 20% करना है तो 2030 करना है, और 10% करना है तो 2022। 21 चल रहा है, 22। तो ऐसे याद कीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन करने के बाद ही ये याद होगा। तो पेट्रोल 2030 तक 20% मिश्रित, 2022 तक 10% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है।
बजट 2020-21 के में बोला गया था कि उसके अंतर्गत कि 100 नए एयरपोर्ट बनाना है 2025 तक। तो 2025 तक 100 नए एयरपोर्ट बनाने की योजना है भारत सरकार का। लक्ष्य है ये। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है। और इलेक्ट्रिक कार पूछे तो 100% उसको बनाने का लक्ष्य है। तो अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन भी बनाना है, जो कि 2030 तक, जो कि पर्यावरण प्रदूषण न हो। तो 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य। भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य है 2024-25 में। 5 ट्रिलियन डॉलर 24-25 में करने का लक्ष्य है। 2024-25 5 ट्रिलियन, ये क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा है। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य कब है? 2022 तक। हर परिवार को बिजली से वंचित कोई नहीं रहेगा, एलपीजी गैस से कोई वंचित नहीं रहेगा। इसलिए पंचायतें में खुल रहा है गैस गोदाम, गैस के बाद तो मतलब पंचायत में हर घर में गैस की समस्या को ख़त्म करना है। तो 2022 तक हर घर में बिजली देना है और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। और देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना है। देश को 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना है, क्योंकि प्लास्टिक है जब पृथ्वी के अंदर जाती है तो और तापमान बढ़ा देती है। प्लास्टिक कभी गलती नहीं है, इसीलिए भारत सरकार चाह रही है कि प्लास्टिक को मुक्त करने का लक्ष्य है। उसके जगह पर कपड़े, यानी कि हल्के मात्रा में जो पतला सा कपड़ा हो, उसको अगर पानी छिड़क देने पर वह गल जाता है। तो 2022 तक इसको मुक्त करने का लक्ष्य किया गया है 2022 तक। डिजिटल रेडियो, पहले एफएम वाला चलता था, अब डिजिटल चल रहा है। तो 2024 तक लक्ष्य है। 2024 तक डिजिटल माध्यम से रेडियो सुन सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सुन सकते हैं ये। तो आइए आगे समझते हैं। स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी 6.62 लाख गाँव में स्वामित्व योजना के तहत जोड़ना है इसको। स्वामित्व योजना, देखिए स्वामित्व योजना वो है जो ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र में, अभी तो ग्रामीण बहुत कम देशों में राज्य में लागू है। तो क्या है कि ड्रोन के माध्यम से खेतों हो या घरों को, उसको ड्रोन ऊपर भेजेगी सरकार के कर्मचारी लोग, हर घर में हर खेत में जाकर हर व्यक्ति से जुड़कर और ऊपर खींचकर ज़मीन के मैप तैयार करके उसको एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना है कि किसके पास कितना ज़मीन है। तो उसको लक्ष्य है कि झगड़ा झंझट ना हो, मुकदमा ना हो। इसलिए भारत सरकार का स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी 6.6 लाख गाँव में इसे जोड़ना है 2024 तक का लक्ष्य है। तो आइए आगे समझते हैं। इतना 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा तब समझ में आ जाएगा ये। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को 2023 तक पूरा, दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे बन रही है तो उसको पूरा करना 2023 तक। 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करना है। जीडीपी में भी निर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाना 17 से 25% करना है इसे 2022 तक। विनिर्माण क्षेत्र में यानी कि कपड़ा हो, बोल सकते हैं इसको, इस्पात उद्योग है, लोहा उद्योग है, तांबा उद्योग है, चाहे यही सब है। इसी उद्योग से कपास के तहत कपास इसे उपजाना है, कंपनी कारखानों को बढ़ाना है। मशीन क्षेत्र में बोल सकते हैं, श्रम क्षेत्र में। तो जीडीपी में निर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाना है, 17 से 25 करना है और 2022 तक इसे लक्ष्य करने का ऑर्डर है। सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है, यानी कि इंटरनेट से जोड़ना है 2022 तक। सभी गाँवों को जोड़ना है इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि 5G लॉन्च हो रहा है और मशीन युग आ रहा है। मशीन युग चल चुका है और मशीन युग में इंटरनेट से जुड़ना, अभी तो शहरी इलाका में कुछ ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ना नेटवर्क पकड़ते हैं। तो इसे सुविधा करने के लिए 2022 तक ब्रॉडबैंड का इसे जोड़ देगा तो इंटरनेट मुहैया हो जाएगा। आइए समझते हैं। 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना 2030 तक लक्ष्य है। 450 गीगावाट एनर्जी प्राप्त करना है, अक्षय ऊर्जा, जो कि 2030 तक प्राप्त करना है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है 2023 तक। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है 2023 तक। तो ये सब रिवीजन करते रहिएगा 2-3 बार। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा या नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आइए इतना तो हो गया। ये भारत सरकार क्या है, भारत सरकार के अंदर में रेल मंत्रालय भी है। तो रेल मंत्रालय का आगामी लक्ष्य क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य है 2030 तक, एकदम नई दुनिया। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य है 2030 तक, एकदम नई दुनिया बनाना है इसे।
नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य है 2030 तक, यानी कि नेट जीरो यानी कि 0% कार्बन को एमिशन करने का लक्ष्य है 2030 तक इसे करना है। देखिए क्या होता है आगे समझते हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी से रेल नेटवर्क को जोड़ना, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023 तक कर दिया गया है। जो कि पूर्वोत्तर के राज्य है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यही इसी क्षेत्र में है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये सब है। तो इस सबको जोड़ना, राजधानी से जोड़ना है 2023 तक। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकृत करना है 2023 तक। देखिए जो बड़ी लाइन की ट्रेन है उसे 100% इलेक्ट्रिक पर चलेगी, तो उसको 2023 तक लक्ष्य कर दिया गया है कि इसे प्राप्त करना है। हाइड्रोजन से चालित रेलवे इंजन से ट्रेन संचालन की योजना हाइड्रोजन से चलेगी, जो कि 2021 तक इसी साल का लक्ष्य है। ये हाइड्रोजन से चालित रेलवे इंजन से ट्रेन संचालन की योजना 2021 है। भारतीय रेलवे द्वारा खाली जगह पर 20 गीगावाट और सौर संयंत्रों की स्थापना करना 2030 तक है। भारतीय रेलवे के खाली जगह जो है वहाँ पर 20 गीगावाट सौर संयंत्रों को, यानी कि सौर ऊर्जा के 20 गीगावाट का स्थापना करने लक्ष्य है 2030 तक कर देगा। ये पूरा करने का लक्ष्य है 2030 तक। और एक और स्लाइड है, इधर आप देखते हैं। देखिए ये है मवेशी, हाँ ये 2 छूट गया था। मवेशियों में फुट और माउथ रोग ख़त्म करना है, जो कि मुंह में रोग हो जाता है, 2025 तक इसे ख़त्म करना है। और 100% इलेक्ट्रिक वाहन कार का लक्ष्य है 2030 तक। 100% इलेक्ट्रिक वाहन कार करने का लक्ष्य है। और मैंने इससे पहले क्या बताया था, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक होना चाहिए। आइए इलेक्ट्रिक कार के बारे में बता रहा है 2030 तक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आइए इतना ही है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022, सबके लिए आवास मुहैया 2022, हर घर में नल से जल स्वच्छ आपूर्ति 2024 हो गया। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना 2025, HIV एड्स 2030, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया खत्म 2030, TB खत्म करना 2025, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025, पेट्रोल में एथनॉल को 20% मिश्रित करना 2030 और 10% 2022 तक करना है। बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य 2025, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030, भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य है 2024-25, हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन देने का लक्ष्य 2022, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का 2024, स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी 6.62 लाख गांवों को जोड़ना 2024 तक इसे लक्ष्य करने का है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करना 2023 तक है। GDP में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17 से 25 करना है, 2022 करना है। सभी गांवों को बैंड से जोड़ना है, 2022 तक जोड़ना है। 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना है 2030 तक। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है 2023 तक। और रेलवे मंत्रालय का आगामी लक्ष्य क्या है, भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030, नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य करने का 2030, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को राजधानियों से जोड़ना 2023, ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकृत करना है 2023, हाइड्रोजन से चालित रेलवे इंजन से ट्रेन संचालन की योजना 2021 करना इसी साल है। और भारतीय रेलवे द्वारा खाली जगह पर 20 गीगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना करना 2030। तो इतना बात याद करके रखिएगा। और मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करना 2025 है, और 100% इलेक्ट्रिक वाहन कार का लक्ष्य 2030 है। तो यही बात याद करके रखिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।